टुनटुनी के मामा कड़कनाथ और उसकी बेटी चमेली दोनों टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करते थे। दोनों ने नौकरानी का खर्चा बचाने के लिए टुनटुनी को घर पर रखा था। फिर एक दिन कड़कनाथ अपनी बेटी चमेली के लिए एक नया स्कूटी खरीद कर ले आते हैं। फिर अगले दिन चमेली स्कूटर पर बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में टुनटुनी उसे रोकते हुए कहती है, दीदी, घर में काम करते करते मैं बहुत थक जाती हूँ। इस वक्त चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं और तुम मुझे भी स्कूटर पर बिठाकर कॉलेज तक ले चलो। चिंता मत कर, मैं अभी तुझे कॉलेज पहुँचा दूंगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 2 into 3 + 5 कितने होते हैं। उसके बाद चमेली टुनटुनी को रस्सी से अपने स्कूटर के पीछे बांधकर उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चमेली स्कूटर रोककर टुनटुनी को सड़क के किनारे धकेल देती है। आज के बाद तू कभी स्कूटर का नाम नहीं लेगी। इस तरह चमेली वहाँ से चली जाती है। वहीं सड़क के बगल में मौजूद पेड़ के ऊपर बैठी एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा ये सब देख लेती है। वो उसके पास पहुंचकर उसे दिलासा देने लगती है। उसके बाद वो टुनटुनी को जंगल में बनी अपनी गुफा के अंदर ले जाती है। फिर उसके जख्मों पर जादुई मलहम लगाकर उसे पूरी तरह ठीक कर देती है। अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को एक जादुई झाड़ू और पैसों से भरी एक थैली देती है। अब तुम इस जादुई झाड़ू पर बैठकर अपने कॉलेज जाया करना और इस थैली से तुम जितना चाहे इतने पैसे निकाल सकती हो। उसके बाद टुनटुनी जादुई झाड़ू पर सवार होकर अपने कॉलेज पहुंच जाती है। उसको देख कॉलेज के सभी पक्षियों की आंखें भर जाती हैं। दूसरी तरफ चमेली टुनटुनी को देखकर उससे पूछती है, क्यों रे टुनटुनी, अचानक तेरे पास ये जादुई झाड़ू कहाँ से आई? सच सच बता, वरना शाम को पापा से तेरी खूब पिटाई करवाऊंगी। रहने दे, अब मैं तेरी धमकियों से नहीं डरने वाली। और वैसे भी मुझे रहने के लिए बहुत अच्छी भूतिया चिड़िया की आत्मा मिल गई है। मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, इसलिए मुझे तुम दोनों के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर चमेली वहाँ से चली जाती है और अपने पिता को टुनटुनी और भूतिया चिड़िया की आत्मा के बारे में सब बता देती है। लगता है उस भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास बहुत सारी जादुई चीजें हैं और ढेर सारा खजाना है। हमें किसी भी तरह उसको मारकर उसकी सारी दौलत पर कब्जा करना होगा। उसके बाद वो दोनों तांत्रिक से मिलकर उसे अपने बुरे इरादों के बारे में सब बता देते हैं। तांत्रिक भी उन्हीं दोनों की तरह लालची था, इसलिए वो उन दोनों की बातों में आ जाता है। अगले दिन वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारने के लिए उसकी गुफा में पहुंच जाते हैं। देख भूतिया चिड़िया की आत्मा, अगर तू बचना चाहती है तो इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना ये तांत्रिक तुझे जलाकर राख कर देगा। कड़कनाथ की धमकी सुनकर भूतिया चिड़िया की आत्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी तांत्रिक उसको एक कांच के गोले में कैद कर देता है। इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को इसी कांच के गोले के अंदर चलाकर मार दो। उसके बाद इसकी सारी दौलत लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। तांत्रिक उसी वक्त कांच के गोले के अंदर आग लगा देता है। बेचारी भूतिया चिड़िया की आत्मा दर्द के मारे तड़पने लगती है। छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। उसे तड़पता हुआ देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक जादुई झाड़ू पर सवार टुनटुनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी फौरन तांत्रिक के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेती है। जादुई छड़ी की शक्ति से कांच के गोले को तोड़कर भूतिया चिड़िया की आत्मा को बाहर निकाल लेती है। लेकिन तब तक वो पूरी तरह जल चुकी थी और थोड़ी ही देर में वो अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर वो कहती है, तुम तीनों ने लालच में आकर मेरी भूतिया चिड़िया की आत्मा आंटी की जान ले ली। अब मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी।
उसके बाद टुनटुनी जादुई छड़ी घुमाकर उन तीनों के ऊपर ढेर सारे तीर बरसाने लगती है। देखते ही देखते तीनों पूरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी वहाँ ढेर सारी चील आकर उनके शरीर को नोच नोच कर खाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में वो तीनों दर्द से तड़पते हुए मर जाते हैं। इस तरह टुनटुनी अपनी भूतिया चिड़िया की आत्मा की मौत का बदला ले लेती है।